तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आरआरबी टेक्नीशियन की जो 13 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके जो टॉप 40 क्वेश्चन है उसे हम कराने का प्रयास करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, उसका टॉपिक बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, फिर उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। प्रश्न बताने के बाद फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल बन सकती है। जबकि इसमें पूछा गया था, जैसे मैं बता देता हूँ, कोल विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये अपने छोटा नागपुर पठार में हुआ था, झारखंड में हुआ था। ठीक है, लेकिन मैंने इसका सन भी बता रखा है कहाँ हुआ था। अब मैंने उनके जो जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे उन कार्यकर्ताओं के नाम भी बता रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि हम इसमें 100% एनालिसिस कराएंगे। फिर उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिशियल बन सकते हैं। और जब एग्जाम नहीं होता है तो हम इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो सीरीज चलाते हैं वो सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन शास्त्रीय संगीत से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था, पंडित छन्नूलाल मिश्रा का संबंध किस घराने से है। इसका जो आंसर था वो था बनारस घराना। और जो हम छन्नूलाल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे ठुमरी भजन के लिए विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा जाता है ठुमरी के लिए प्रसिद्ध गायक कौन है, तो उसमें छन्नूलाल मिश्रा का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था। आप जानते हो रेलवे में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में 50 टेस्ट मैच खेलने की उपाधि हासिल करने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन है। इसमें बल्लेबाज था, उल्लेबाज लिखने आ गया गलती से। ठीक है, तो इसका आंसर था जसप्रीत बुमराह। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे जसप्रीत बुमराह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। ठीक है, उन्होंने यह कारनामा 10 सितंबर 2025 को वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया था। वे टेस्ट डे, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों में 50 प्लस मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि तीनों मैचों में 50 प्लस मैच खेलने वाला कौन है गेंदबाज, तो उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो टेस्ट में जो उपलब्धि हासिल की है वो कब की थी, तो 10 सितंबर 2025 को की थी। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे INSC कहते हैं, इसका मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, इसमें कब पूछा गया था लेकिन कब और कहाँ दोनों बता दिए। तो इसका आंसर था 1885 मुंबई में, जिसे अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उन्होंने इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें जो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये दूसरा क्वेश्चन है। और कभी कभी पूछ लेता है किस स्थान पे हुआ था, तो दिल्ली के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, कोल विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये अपने छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ था। और इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे यह विद्रोह 1831 से 1832 के दौरान वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व बुद्धू भगवत ने किया था और मदारा महतो और जाओ भगवत ने किया था। यह विद्रोह भूमि संबंधित शोषण के विरुद्ध किया गया था। कभी कभी पूछ लेता है जो कोल विद्रोह है वह किससे रिलेटेड है, तो वो अपने भूमि संबंधित विद्रोह से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, भारतीय राजनीतिक और नियुक्तियों से जो अपॉइंटमेंट होती है ना, किसके द्वारा कौन अपॉइंटमेंट होता है, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वित्त आयोग जिसे फाइनेंस कमीशन का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अपने राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों जैसे टैक्सेस का वितरण और सिफारिश करना होता है। दूसरा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो भी लिख दो इसमें। कभी कभी पूछ लेता है, CP राधाकृष्ण भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने, तो ये अपने 15वें नंबर के बने हुए। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है तो ये पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लो आप, उन्होंने 12 सितंबर 2025 को
कार्यभार ग्रहण किया था। राष्ट्रपति बनने से पहले वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो सीपी राधाकृष्णन है वो अभी तो उपराष्ट्रपति, लेकिन उनके पास पहला कौन सा कार्यभार था, तो उनके पास महाराष्ट्र का राज्यपाल का कार्यभार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आर्ट एंड कल्चर से और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा, पश्चिम बंगाल के बाउल गायकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक संगीत कौन सा है, तो उसका आंसर है बाउल गान। बाउल से बाउल गान याद रख सकते हो। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे बाउल संगीत को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमृत विरासत की उत्कृष्ट कृतियों की सूची में भी शामिल किया गया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी देख लो आप। जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के औद्योगिक सुधार जैसे एलपीजी कहते हैं, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का घटक नहीं है, तो ये विमुद्रीकरण नहीं है। इसके जो तीनों घटक है वो तीनों बता रखे हैं। एलपीजी, एल का मतलब होता है लिबराइजेशन, इसका मतलब उदारीकरण, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब होता है कि वो मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन में इसका मतलब होता है कि जो सरकारी संपत्ति है उनको प्राइवेट में लेना, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लो, इसमें ये बता रखा है वैश्वीकरण, विमुद्रीकरण, उदारीकरण हो गया, निजीकरण होता है इसका मतलब। ठीक है, 1991 के सुधारों में एलपीजी मॉडल तैयार किया गया था। एल का मतलब लिबराइजेशन, इसका मतलब होता है उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब होता है निजीकरण, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब होता है वैश्वीकरण, और विमुद्रीकरण इसमें नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भूगोल में। इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप मैच आपके हिसाब से कर लेना। ठीक है, पर्वतों को उनकी चोटी और मीटर के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो कंचनजंगा है अपने 85.86, और नंगा माउंटेन है अपने 8,126, और अनाईमुड़ु है अपने 2695 मीटर। इसके जो आंसर है वो दे रखे हैं। ठीक है, मैंने तो जमा दिए, पहला का दूसरा आएगा कंचनजंगा का ये। ठीक है, दूसरे में तीसरा, दूसरे में तीसरा ये हो गया, और तीसरे का पहला, इस प्रकार जमेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी देख लो आप। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी विवादीय क्षेत्र को छोड़कर मानी जाती है। इसका मतलब होता है, देख अनाईमुड़ी तो है लेकिन ये विवादित क्षेत्र में आती है। इसमें क्या होता है कि जो लद्दाख कहता है वो हमारा, पाकिस्तान कहता है हमारा, तो उस विवादित क्षेत्र में आती है, लेकिन कंचनजंगा नहीं आती है। ठीक है, ये सिक्किम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था अपने रासायनिक विज्ञान में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों मानी जाती है? वो अपने द्विबंध की उपस्थिति के कारण मानी जाती है, बहुबंध की उपस्थिति के कारण मानी जाती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप देखोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्किन और एल्काइन में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, जो आसानी से टूटकर अन्य परमाणु में जुड़ जाते हैं, इसी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने एनवायरनमेंट में जैव निम्नीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, जैव निम्नीकरण पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित या अपघटित होते हैं? तो ये सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया कवक के कारण होता है। सूक्ष्म जीव जैसे हो गया, मैं बताता हूँ, उन्हें तो केचुआ जो छोटे छोटे जो टुकड़ों में काट देता है। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। प्लास्टिक जैसे पदार्थ अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव उन्हें विघटित नहीं कर पाते। तभी तो देखा होगा जो प्लास्टिक है उसका यूज हमें कम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसका जो वापस जो रिप्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, मतलब उसे वापस से खत्म करके नहीं किया जा सकता। अगर हम उसे जला के खत्म करने का प्रयास करते हैं तो उसमें जो कार्बन की मात्रा निकलती है जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो चिकित्सा तकनीक में रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर उससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, रक्तचाप मापने के लिए ऑस्टियोमेट्रिक पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो इसका जो आंसर था, क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती। स्टेथोस्कोप का मतलब होता है ये भी ब्लड प्रेशर मापने की मशीन है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती है जब ऑस्टियोमेट्रिक का उपयोग किया जाता है, और यह स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक कार्य कर लेती है ऑस्टियोमेट्रिक। ठीक है, डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीनें इसी तकनीक का उपयोग करती है, जो धमनियों की दीवारों में होने वाले कंपन को भी मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने वनस्पति विज्ञान में उत्तक से, इसे टिश्यू कहते हैं। तो क्वेश्चन था, पौधों में जल और खनिजों की ऊपरी ओर संवहन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है? तो अपने जाइलम की सहायता से होता है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे जाइलम, जाइलम क्या कार्य करता है? जड़ों से पानी पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है ये भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन चीनी को पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो फिजिक्स में वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार द्वारा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती है तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य शून्य होगा। अभी मैं बता देता हूँ। जैसे आपने दो मजदूर लगाए, भाई इस दीवार को मुझे उस तरफ धकेलना है, तो आपने कहा कि भाई अगर इस दीवार को आप धकेल देते हो तो मैं आपको 300 दूंगा, दोनों को मतलब 600 रुपये दूंगा। लेकिन जब वो पूरा जोर लगाते हैं, दोनों लगाते हैं, लेकिन उस दीवार को हिला ही नहीं सकते, तो मुझे बताओ वो शाम को उनको पैसे देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य जीरा है नहीं है। तो इसका जो सूत्र होता है वर्क का वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो उन्होंने 1000 का लगा दिया होगा, मुझे नहीं पता कितना भी लगाया होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना। अगर जीरो को किसी से भी जीरो को गुणा करेंगे तो क्या होगा? जीरो। इसी कारण किया गया कार्य जीरो होता है। यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, चाहे लगाया गया बल कितना भी अधिक मात्रा में क्यों ना हो। ठीक है, समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने भूगोल में उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था उत्तराखंड के कौन से दो जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? इसमें एक तो उत्तरकाशी हो गया, एक देहरादून हो गया। ठीक है, इसके अगर इम्पोर्टेंट फैक्टर हम देखेंगे तो आप देखोगे उत्तरकाशी देहरादून जिले हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड उत्तर में तिब्बत, चीन और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, उसको भी साझा करते हैं। ठीक है, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कैल्शियम क्लोराइड से क्वेश्चन था का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो 111 ग्राम अपन मोल होता है। कैसे होता है? जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, जबकि क्लोरीन का होता है 35। तो जब इनकी गणना करते हैं तो अब Cl2 है, सी ए मैं बताता हूँ, ये है Cl2, कैल्शियम का तो हो गया 40, तो 40 जोड़ लो प्लस। अब जो होता है ना क्लोरीन का होता है 35.5। अब 35.5 इंटू 2 करो तो ये होता है 71, ये होता है ये, इनको जोड़ेंगे तो हम आएगा अपने 111। ठीक है, इनका उपयोग बर्फ पिघालने और धूल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका द्वारा किया गया कार्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें इसके देख, ये तो हो गया 338। अब 338 ए और 338 बी ये दो संविधान संशोधन द्वारा और जोड़े गए थे। अब इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो 338 ए है वो किससे है और 338 बी है वो किससे संबंधित है। तो आप देखोगे अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था श्री एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त करने को मंजूरी किसने दी? तो ये अपने भारतीय रिजर्व बैंक ने दी। इसके अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे बैंकिंग क्षेत्र में उच्च पदों की नियुक्तियों के लिए RBI को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। जम्मू कश्मीर बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसमें जम्मू क्षेत्र की सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदारी मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे INC कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी थे। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आप देख लो। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये एओ होम द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अपने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज दिल्ली में हुई थी। अब इसके जो पहले अध्यक्ष मुस्लिम कौन थे? ये भी कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, कभी कभी इनकी डेट भी पूछ लेता है तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था बानू मुश्ताक को उनकी किस श्रेणी की साहित्यिक कृति हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो उसका आंसर था लघु कथा संग्रह के लिए किया गया था। बानू मुश्ताक एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका है। कभी कभी ये पूछ लेता है जो बन्नू मुश्ताक है वो किसकी लेखिका है? तो वो अपने कन्नड़ लैंग्वेज की लेखिका है। ठीक है, हार्ट लैम्प को उनको कन्नड़ कहानी का संग्रह है जिसे हसे कन्यरा ने मंदली मली का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये तो कन्नड़ में करती है, लेकिन इनके जो कुछ जो पर्सन होते हैं वो उनको अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको किसके द्वारा कन्वर्ट किया गया था? ऐसे कन्नेरो द्वारा कन्वर्ट किया गया था, जिसका इंग्लिश में नाम था मनद अली माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए
पारित किया गया पहला अधिवेशन कौन सा था? तो उसका जो पहला अधिवेशन था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला था। और अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम से उपमानित किया गया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है? तो सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी में उनको पावर दी गई है। केवल एकमात्र चंडीगढ़ ऐसा यूटी है जहाँ पर राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दादरा नगर हवेली जैसे दमन दीव हो गया पांडुचेरी की शांता प्रगति को नियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। केवल एकमात्र चंडीगढ़ के लिए नहीं दी गई है। चंडीगढ़ के लिए नियम बनाने का अधिकार सीधे संसद के पास है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दे अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं पहले हम क्वेश्चन बताते हैं कि कहाँ से पूछा गया है, फिर उसका क्वेश्चन के बाद उसका आंसर, फिर उससे रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आप सभी के लिए हेल्पफुल बन सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि इसमें हम 100% एनालिसिस करते रहते हैं। और जब एनालिसिस नहीं रहेगा तो हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज भी लाते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।